डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखो, अब इसके नाम से ही पता लगता है कंटिन्यूस यानी कंटिन्यू। जो काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। पहचान क्या है इसकी? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। फॉर्मेशन जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखो, इज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ। एम लगेगा आई के साथ। आर लगेगा दे, यू, वी प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन हो गया एक वचन संख्या के साथ, प्लूरल नाउन हो गया बहुवचन संख्या के साथ। एग्जाम्पल देखो, ही इज स्टिल स्लीपिंग इन द रूम। वह अभी भी कमरे में सो रहा है। इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। स्लीप क्या हो गई? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी इसके साथ जुड़ गया। तो ये क्या हो गया हमारा? यानी कंटिन्यूस, वो अभी भी सो रहा है। बोलने के समय जो काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। फॉर्मेशन टू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। द गर्ल्स आर नोट प्लेइंग खो खो। अब आर क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। नोट क्या है? नेगेटिव। प्ले क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन 3 हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव में एक बात ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमेशा क्या आती है? सब्जेक्ट से पहले आती हैं। एम आई लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। एम क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। लिविंग क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आई? किससे पहले आई? सब्जेक्ट से पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखो, फॉर्मेशन 4 इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आए, नेगेटिव है तो साथ में क्या जुड़ गया? सब्जेक्ट के बाद नोट जुड़ गया। बाकी सेम ऐसे कैसे है? आर द क्लाउड्स नॉट थंडरिंग नाउ। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लाउड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नोट नेगेटिव हो गया और थंडर प्लस आईएनजी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नाउ हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे पता लगता है कि ये काम अब हो रहा है। अब आता है हमारा यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो काम बोलने के समय हो रहा हो वो क्या है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल है मुकेश इज कमिंग नाउ। मुकेश अब आ रहा है। अब देखो, कुछ वर्ड्स हैं जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए थे, तो इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये क्या है? ये कंटिन्यूस यानी ये काम अब चल रहा है। दिस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, स्टिल, नाउ ए डेज। अब देखो, सेकंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is likely to happen in the
नियर फ्यूचर। ऐसे काम को दर्शाने के लिए जो नियर भविष्य में यानी नजदीक भविष्य में होने वाला हो। जैसे वी आर होल्डिंग ए मीटिंग टुमारो, कि हम कल एक मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, एक मीटिंग फिक्स कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। आर क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, होल्ड क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। टुमारो ये जो नियर फ्यूचर को शो कर रहा है ये हमारा क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब आता है थर्ड पॉइंट, टू एक्सप्रेस कंटिन्यूस डिक्रीज और इंक्रीज। इंक्रीज होता है बढ़ना, डिक्रीज होता है कम होना। तो किसी चीज जो हमें घटने और बढ़ने को शो करे लगातार, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। हर फादर इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, हर हेल्थ उसका स्वास्थ्य है, इज ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, इम्प्रूविंग सुधर रहा है, यानी क्या है उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है, यानी पहले क्या है ज्यादा हालत उसकी खराब थी, अब उसकी हालत ठीक हो रही है, यानी बढ़ना और घटना। तो इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इम्प्रूव क्या होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो पेयर्स क्या है कि अगर एक साइड हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हो तो दूसरी तरफ क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। देखो रन फास्ट, तेज दौड़ो, ये क्या है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। द ट्रेन इज विस्लिंग, गाड़ी सीटी बजा रही है। तो विसल क्या है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जुड़ गया, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो एक तरफ इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले ही बताया देशात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। सेकंड देखो डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। डू नॉट गो आउटसाइड उसे निर्देश दे रहे हैं कि नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर दिया हमने। इज क्या है हेल्पिंग वर्ब होगी, रेन प्लस आईएनजी क्या हो गया हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आगे देखो एक और बता रही हूँ, अगर वाक्य में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर हो गई ये बात कि समझ में आ गया कि एक तरफ इम्पेरेटिव सेंटेंस हो दूसरी तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीजें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें जाननी जरूरी है, स्टेटिव वर्ड्स किसे कहते हैं स्थिर क्रियाएं जो सामान्य तथा कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते। कुछ वर्ड्स हैं जिसे हम क्या है ये स्थिर होती हैं, इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे स्टेटिव वर्ड्स हैं एक्सप्रेस स्टेट्स ऑफ कंडीशन को शो करती हैं, विच आर रिलेटिवली स्टैटिक जो क्या है वास्तव में स्थिर रहती हैं। दे इंक्लूड वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है अनुभूति, पोजेशन होता है अधिकार, सेंसेस इमोशंस हमारी भावनाएं, एंड स्टेट्स स्थिति, क्वालिटी गुण, ये सब हैं जो क्या है जिसे हम स्टेटिव वर्ड्स कहा जाता है, जो हमें अनुभूति की परसेप्शन अनुभूति का क्रियाएं होती हैं, अधिकार की, भावनाओं की, स्थिति की, क्वालिटीज गुण की। जैसे ओपिनियन, अब देखो ओपिनियन क्या होते हैं हमारे विचार, अब जिसे हम नो जानना, बिलीव विश्वास करना, अंडरस्टैंड समझना, रिकॉग्नाइज पहचानना, प्रेफर प्राथमिकता, एग्री सहमत, डिसएग्री असहमत, अप्रूव मानना, डिसअप्रूव नहीं मानना, स्पोज मानना, सस्पेक्ट शक करना, ये क्या है हमारे विचार जो ओपिनियन हमारे आइडियाज को शो करते हैं। तो ये कुछ वर्ब हैं, ये भी क्या है स्टेटिव वर्ड्स। दूसरा आता है पोजेशन होता है अधिकार, हैव रखता हूँ, ओन अपनी, बिलोंग संबंध रखना, पोजेसिव इससे संबंधित है, इंक्लूड शामिल है, ओज अपना, ये सब क्या है हमारी पोजेशन को शो करती हैं। तो ये भी वर्ब क्या है हमारी स्टैटिक वर्ड। आगे आते हैं सेंस, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, सी देखना, फील महसूस करना, अपीयर प्रदर्शित करना, सीम दिखाई देना, रिजेंबल एक जैसा दिखना, ये क्या है सेंसेस
जो हमारे सेंस के आधार पर हैं। तो हीयरिंग, स्मेलिंग, सीइंग, फीलिंग ऐसा कुछ भी यूज नहीं होगा, इनके साथ आईएनजी हम नहीं लगा सकते। आगे तो इमोशन, इमोशन होता है भावनाएं। लव प्यार करना, हेट घृणा करना, लाइक पसंद करना, वांट चाहना, नीड जरूरत, डिजायर इच्छा, विश भी इच्छा होते हैं, इंजॉय भी आनंद करना। अब ये क्या है हमारी इमोशंस, जो इमोशन से रिलेटेड हैं। देखो फर्स्ट क्या थी, ओपिनियन से रिलेटेड, सेकंड पोजेशन से रिलेटेड, थर्ड सेंस से रिलेटेड, फोर्थ इमोशन से रिलेटेड, और फिफ्थ क्या आती है हमारी स्टेट्स, स्टेट्स यानी स्थिति। वे, कंटेन, कंसिस्ट, कोस्ट, डिपेंड, डिजर्व, यानी इसकी स्थितियां बता रही हैं। इसका वजन है, इसमें शामिल है, इसमें ये चीजें हैं, इसकी कीमत ये है, ये इस पे निर्भर करती है। डिजर्व, ये इस चीज से डिजर्व करता है। यानी ये जो हमारी स्टेट्स, इमोशन, सेंस, पोजेशन और ओपिनियन, इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनमें हम कभी भी क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग नहीं करते, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगता। वैसे तो हियर क्या है, वर्ब है, लेकिन इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। अगर होता है तो वो किसी दूसरी सेंस में होगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये मीनिंग नहीं रहेगा। तो सी के साथ आईएनजी, फील के साथ आईएनजी, इनके साथ ये चीजें नहीं यूज होंगी। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है अपवाद, यानी क्या ऐसी चीजें हैं, कुछ वर्ड जैसे परसेप्शन वर्ड्स है, सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल आर ऑफन यूज विद कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के साथ यूज होती है, मैंने कहा कि इनके साथ यूज होती है, लेकिन उनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज। देखो आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। दीज वर्ड्स में बी यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म बट विद ए डिफरेंट मीनिंग, कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में प्रयोग होंगी, लेकिन इसका क्या है डिफरेंट मीनिंग, इसका मीनिंग अलग निकलेगा। जॉन फीलिंग मच बेटर नाउ, जॉन अब अच्छा महसूस कर रहा है। यहाँ फील के साथ आईएनजी जुड़ गया तो इसका मीनिंग क्या चेंज हो गया, हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग, उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है। देखो अब इतना फर्क पड़ जाता है इसके साथ आईएनजी जुड़ने का, मतलब उसका क्या हो गया, उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है, ना कि वो अच्छा कुछ महसूस करना। ये हमारी क्या आ गई, इमोशन से रिलेटेड आ गई, सेंस से रिलेटेड आ गई, तो इसलिए इसके साथ क्या है आईएनजी लगाने पर इसका मीनिंग चेंज हो गया। चलो एक सेंटेंस और बताती हूँ। आई एम सीइंग, मैंने कहा कि सी के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसमें आईएनजी लगता है तो देखो क्या मीनिंग चेंज हो गया। आई एम सीइंग एंथनी लेटर, कि मैं बाद में एंथनी से मिलने जाऊंगा। यहाँ सीइंग का मतलब क्या है, देखना नहीं है, मिलना, यानी वी आर प्लानिंग टू मीट, कि हम मिलने की योजना बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि देखो यहाँ सी का आईएनजी का देखना नहीं है, यहाँ पर मीट का मतलब क्या हो गया, मिलना हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्टैटिक वर्ब जो होती हैं वो हमेशा क्या है स्थिर रहती हैं। जो बाकी दूसरी होती हैं उन्हें हम डायनामिक कहते हैं, जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं जो स्टैटिक रहती हैं, यानी स्थिर, इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करते, और अगर कहीं आईएनजी का प्रयोग हो रहा है तो उसका मीनिंग वहाँ पर क्या है चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।